नमस्कार दोस्तों, ओम साइंस ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, लिमिटेड समय है। जितनी जल्दी कामयाबी को हासिल करोगे, उतनी ही जिंदगी जो है आसानी से जियोगे। जितनी जल्दी अपनी आप कामयाबी को हासिल करोगे, उतनी ही आसान आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। ये मेरा अपना एक अनुभव है, ठीक है। और करते फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट। आज की क्लास में, कल की क्लास में मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था और किसी बच्चे का अभी तक कोई कमेंट आया नहीं कि वो जो क्वेश्चन है उसमें किसी का कोई डाउट रहा हो। आई होप कि आपने सबने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। चलते फिर करते हैं आज की क्लास को आगे स्टार्ट। हम देखते हैं आज की क्लास में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और करते हैं उनको टैकल। कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है और कैसे कैसे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। कहता है आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हूं आप सबके सामने। क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू आर। क्वेश्चन हमारा है ये वाला, हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई हमें, ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू आर, ठीक है। अभी देखते हैं पहले, और राइट एंगल है उसका क्यू। क्यू क्या है? राइट एंगल। तो ये मैंने पी मान लिया, ये क्यू मान लिया मैंने, और ये क्या मान लिया? आर मान लिया। क्यू राइट एंगल है तो क्यू पे मैंने राइट एंगल बना दिया इसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर जो है वो 25 के बराबर है। कि अगर मैं पी आर और क्यू आर को जोड़ दूं तो 25 के बराबर आएगा। और कह रहा है कि जो पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू वो 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू जो है कितना है? वो 5 सेंटीमीटर है, ओके। तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी और टेन पी। हमें निकालना है यहाँ पर साइन पी, कोस पी और टेन पी। ये हमें तीन जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके सर, तो हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है, हमें करना क्या है? इसका सॉल्यूशन निकालना। कैसे निकालेंगे वो देखो पहले ध्यान से, मेरी बात सुनो। अगर मैं यहां से ये पी आर निकाल लूं, हाइपोटेन्यूस निकाल लूं, तो कैसे निकालूंगा? आप कहेंगे सर आप एक काम करो, यहाँ पर पी आर को छोड़ दो और ये क्या हुआ? यहाँ प्लस का उस तरह माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 माइनस में क्या वार बन गया। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया? यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर आ गया सर हाइपोटेन्यूस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। एंगल आर के लिए बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए एंगल आर के लिए। लेकिन हमें बात करनी है साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की। तो पी को पढ़ लो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, उससे कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। अगर ये एंगल पी है तो इससे हमारे पास ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर मुझे क्यू आर। इस परपेंडिकुलर को मैंने क्यू आर को क्यू आर ही मान लिया कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है? क्यू आर। आप ये कहेंगे बेस हमारा सर, बेस हमारा हो गया पी क्यू जो कि 5 है। हाइपोटेन्यूस सर पी आर, ये किसके बराबर आ गया? 25 माइनस क्यू आर के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि आप एक काम करो, हाइपोटेन्यूस का वर्ग करो, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है? तो आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूस तो पी आर, और पी आर किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर 25 माइनस में क्यू आर के बराबर है, और इसका स्क्वायर करना है बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू। मतलब परपेंडिकुलर हमारा क्या? परपेंडिकुलर सर इस एंगल के सामने वाली साइड से क्या हुआ? हमारा परपेंडिकुलर हो गया, उसका स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना हो गया? 5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। a माइनस बी जो होता है, इसका होल स्क्वायर जो होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर 625 हो गया। 25 का जो स्क्वायर कितना हो गया? 625 हो गया। प्लस में क्या आ जाएगा? क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस में 25 दूनी 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, ये बराबर आएगा किसके? क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर। और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। क्यू आर से सर क्यू आर कट गया, क्यू आर से क्यू आर कट गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 625 है इसको इधर उठा लाता हूँ। यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास? माइनस का 50 क्यू आर बच गया। किसके बराबर आ गई? 25 माइनस में 625 के बराबर आ जाएगा। तो माइनस का 50 क्यू आर बराबर किसके आ गया? माइनस के 600 के बराबर आ गया। ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 गई, ये गया किस पे? 12 पे।
तो क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 आ गई। कितनी आ गई, 12। क्यू आर कितना आ गया हमारा सर, ये आ गया हमारा 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना, पी आर। तो ये वाली वैल्यू पी आर यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि जो पी आर हमारा है, पी आर ये किसके बराबर है, 25 माइनस में क्यू आर के बराबर है। ओके सर, तो पी आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 25 माइनस में क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 12। और 25 में से 12 गएंगे तो कितना बचेगा, 13। तो ये हमारा कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मेरे पास जो है इस वाले पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास हाइपोटेनस भी, अब मेरे पास बेस भी है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है साइन पी के लिए। ठीक है सर। अब आपने सर हमें बताया था कि एक ट्रिक होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेशियो निकालने के लिए। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपोन में हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा परपेंडिकुलर अपोन में क्या, हाइपोटेनस साइन पी निकालना ना पहले, साइन पी। तो P अपोन में H आएगा, P अपोन में H। P के लिए परपेंडिकुलर कितना है सर, 12 है। हाइपोटेनस कितना है सर, 13। तो 12/13 बन गया। क्या निकालना अगला, कोस P निकालना सर। क्या निकालना, कोस P। उसके लिए बेस अपोन में हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस हमारा है सर 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो 5/13। उसके बाद हमारा आ गया tan P। तो tan P की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, P अपोन में B बराबर। अब परपेंडिकुलर कितना, 12 और बेस हमारा 5, तो 12/5। ये हमारे आंसर आ गए तीनों क्वेश्चंस के। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आपके जो है क्लास 10th का जो अभी एग्जाम आने वाले हैं, जो कि 15 फरवरी से या 21 फरवरी से स्टार्ट है, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड। ठीक है, हर एग्जाम के जो है बोर्ड के एग्जाम जो है आने वाले हैं, तो उन एग्जाम्स के लिए भी क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को भी करना। इसको मैं कर देता हूं। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको निकालना। आप ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी, क्वेश्चन है ये हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या थोड़ा सा चेंजेस है एंगल में। एक ट्राइंगल हमारे पास एबीसी है जिसका बी एंगल क्या, राइट एंगल है। बी एंगल क्या है, राइट एंगल है। और इसमें ए बी जो दे रखा है, कह रहा है कि जो ए बी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर। ये वाली साइड कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। और ए सी माइनस बी सी जो है, ए सी माइनस बी सी की जो वैल्यू है ये बराबर है 9 सेंटीमीटर के। कह रहा है कि अगर इस कर्ण में से आप बी सी को हटा दोगे तो 9 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो मैं यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस में बी सी के बराबर आ जाएगी। तो मेरे पास हाइपोटेनस भी हो गया। और बीसी को मैंने बीसी ही मान लिया। बीसी को मैंने क्या मान लिया, बीसी। वही आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में फर्दर, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम से आप जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एक मिनट में देख लो, ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं ठीक है। अब हाइपोटेनस हमारा कितना है सर, वो एसी है। और एसी किसके बराबर है सर, 9 प्लस में बीसी के बराबर है, उसका स्क्वायर करना है बराबर। परपेंडिकुलर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पहले वो देख लेते, साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी और किसकी, कोस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो, अब साइन सी के लिए परपेंडिकुलर तो ये वाला बन गया ना, परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया, 21 का स्क्वायर प्लस में बेस हमारा क्या है, बीसी है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा।
ये बन गया 9 में 81 प्लस में BC का स्क्वायर और प्लस में 9 दूनी 18 BC प्लस बराबर 441 और प्लस में क्या बन जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। इससे तो कट गया भाई, ठीक है। अभी प्लस का 81 इस तरह के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 18 BC किसके बराबर बच गया 441 माइनस में 81 के बराबर बच गया। 18 BC जो है वो बच गया एक 0, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा 3, 360 के बराबर ये कट गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो जो BC की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 20 आ गई। अब BC की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई। अब रह गया AC। AC की वैल्यू मुझे पता है सर, AC जो हमारा है वो 9 जमा में BC के बराबर है, 9 जमा BC के बराबर है। तो AC हमारा हो जाएगा 9 जमा में BC की वैल्यू कितनी है 20 है, तो कितना आ गया 20 और 9 कितना आ गया 29 सेंटीमीटर के बराबर हमारा हाइपोटेनस आ गया। अब क्या कहता है, हमें क्या निकालना, साइन सी कोस सी निकालना है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपोन में, ये देखो मैं बार बार आपको लिए इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। हिंदुस्तान हरा भरा सर, ये होता है हमारा परपेंडिक, साइन सी बताना है ना, तो परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस। अब साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या बनेगा 21 बनेगा, और हाइपोटेनस हमारा कितना है 29 है, तो 21/29 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, कोस सी निकालना है। अब कोस के लिए सर हमारा क्या होता है, ये वाला होता है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना 21 अपॉन में हाइपोटेनस कितना 29, नहीं बेस हमारा 20 है भाई, 20 अपॉन में 29, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको भी करने हैं, ये जो है क्वेश्चंस हम करेंगे बाद में। एक क्वेश्चन है भाई, ये आपको जो है मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको ही करना खुद से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का ये, और ये सीबीएसई बोर्ड में, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, और अगर वो क्वेश्चन आपसे ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा किसी शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो अब मैं जो है इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन जो आपके लिए नोट कर देता हूँ यहाँ पे। पहले मैं देखता हूँ कि आप कितना जो है अपनी पढ़ाई के लिए अवेयर हैं, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो है पहले वो क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, अगर आपसे वो क्वेश्चन होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे मेरे पास कि हाँ सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ है, फिर हम आपको एक क्वेश्चन करवा देंगे। कहता है कि कोस ए की जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन हमारे पास है कोस ए जो है, कोस ए वो बराबर है हमारा ए बाई बी, सॉरी बी बाई ए के बराबर है, बी बाई ए के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट क्या कि 2 sec a प्लस 1, 2 sec a प्लस 1 अपॉन कोस a प्लस 2, ये बराबर हमारा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में b के बराबर है। ये क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन आपको प्रूव करके मेरे को बताना है कि आपसे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एंगल्स निकालना सीखते हैं। क्या एंगल का रेशियो जो है, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब अब जो कोई भी एंगल है उसके लिए स्पेसिफिक जो वैल्यू होती है वो कैसे हमें निकालना है, वैल्यू निकालनी है एंगल के लिए, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये आपकी बुक का, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ, क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, इसको जरूर करके बताना मुझे कितने बच्चे करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब मैं आपको एंगल की जो वैल्यू है ना, एंगल की जो वैल्यू है वो आपको निकालने बताता हूं कि आपको जो वैल्यू है कैसे कैसे निकालनी है, ठीक है। चलो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक दो फॉर्मूला बता देता हूं, वो आपको जो है याद रखने हैं अपने माइंड में, और अच्छे तरीके से याद करने हैं। आपके एग्जाम में वो क्या करेंगे, आपकी बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना कि जो हमारा tan थीटा होता है ना, tan थीटा,
वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है। कोसेक जो थीटा होता है, कोसेक थीटा, वो हमारा होता है 1/sin थीटा के बराबर। फिर आता है हमारा क्या? सेक थीटा आता है, और ये बराबर होता है 1 अपॉन में कोस थीटा के बराबर। उसके बाद एक आता है हमारा क्या? कोट थीटा आता है, और कोट थीटा जो होता है हमारा वो आता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर आता है। ठीक है भाई, ये हमारे चार मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं। चारों के चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं हम अपनी किस पर? टेबल पे। एक बार मैं थोड़ा सा इसके अंदर इंक डाल लेता हूं ताकि आपको जो विजिबिलिटी है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे दे। ठीक है, चलिए हमारा जो क्वेश्चन रहेगा अब, एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एंगल कैसे? देखो मैं आपको ये मतलब ट्रायंगल से भी बता सकता हूं मैं आपको ये कि हम ट्रायंगल से एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि देखो अब इसके लिए ना मैं आपको ये लिए एक बेसिक जो क्लास है ना वो बाद में ले लूंगा उस चीज के लिए। ठीक है, कि मैं एंगल से जो है कैसे इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है तो हमें सिलेबस ज्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए हम जो है इस चीज को क्या करेंगे, जल्दी से कवर कर लेंगे। कुल मिलाकर जो है ना हमें 5 एंगल पे काम करना है। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुल मिलाकर हमें कितने एंगल पे काम करना है? 5 एंगल पे काम करना है। 5 हमारी उंगली, 5 ही हमारे एंगल। कौन कौन से सर? देखो भाई, सबसे पहला हमारा एंगल आता है 0 डिग्री, फिर आएगा हमारा 30 डिग्री, फिर आएगा हमारा 45 डिग्री, फिर आएगा हमारा 0 30 45 60, और फिर कौन सा आएगा? 90 डिग्री। 0 30 45 60 और 90। ठीक है, देखो पहले वाले दोनों एंगल में 30 का अंतर, लास्ट वाले दोनों में अंतर कितने का? 30 का। इन दोनों बीच बीच में कितना हो जाएगा? 15 15 का एंगल डिफरेंस रहेगा, ये बात भी याद रखना। 0 और 30 के बीच में कितने का डिफरेंस? आप कहेंगे सर 30 का। लास्ट वाले दोनों में भी कितने का? 30 का डिफरेंस। बीच वालों में कितना सर? 15 15 का गैप रहेगा। ठीक है, अब जो हमारे एंगल आते हैं, मान लो कि साइन है ए, मैंने यहाँ पर एंगल मान लिया ए मान लो, या आप यहाँ पर जब इनको पुट करेंगे तो आप यहाँ पर इनको पुट करेंगे 0 30 45 60 और 90 ऐसे पुट करेंगे। यहाँ पर अभी मैं ए दे रहा हूं तो ए पुट कर रहा हूं, ए के लिए क्या हो जाएगा? ऐसे टेबल बना लेंगे। फिर कोस आएगा, कोस ए, फिर क्या आएगा हमारा? tan ए, फिर हमारा क्या आएगा? कोस ए, tan के बाद आएगा हमारा कोसेक, कोसेक ए, फिर क्या आएगा हमारा? फिर आता है हमारा भाई, एक मिनट में पहले टेबल बना लूं, बार बार दिक्कत नहीं आएगी। फिर कोसेक के बाद क्या आएगा? सेक ए आएगा, और फिर क्या आएगा? कोट ए। ये हमारी टेबल होती है भाई। अब देखना, जस्ट अभी ज्यादा नहीं टाइम लूंगा मैं, 2 मिनट के अंदर सारी साइड टेबल आपको याद हो जाएगी। बस खाली 2 मिनट का टाइम देना है। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है एंगल वाली, अभी आपको जस्ट 2 मिनट में जल्दी से अभी रिवाइज हो जाएगी। देखो भाई, आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको बस एक वैल्यू याद रखनी है, साइन वाली। इस साइन ए की वैल्यू से आप सारी की सारी वैल्यूज अभी 2 मिनट में आपके सामने भर दूंगा। देखना सर, साइन 0 0, साइन 30 सर ये होता है हमारा क्या? 1/2, 1/2 की 1/√2, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ठीक है, 1/√2 होता, 3 नहीं होता, सॉरी, ये 2 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं है सर। अब जो साइन की वैल्यू होती है ना, इसका उल्टा लिख दो। साइन की वैल्यू का उल्टा लिख दें आप यहाँ पे, तो वो कोस की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सर? जो 90 वाली वैल्यू यहाँ पे, ये √3/2 वाली यहाँ पे, √3/2, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। 2 वैल्यू भर दी, कितनी रह गई? 4 रह गई। कितनी रह गई? 4। अब देखना, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। क्या बताया? tan थीटा जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है? आप कहेंगे सर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है। क्या ये ऐसा नहीं लिखा हुआ?
साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 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 ऐसे ही है। तो इसका मतलब सर जब भी हम किसी नंबर को मतलब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर, 0 आएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1/√3 बच गया। सर ये कट गया पूरा पूरा तो 1 आ गया, 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया, √3 बच गया। अब किसी नंबर को जब मैं 0 से डिवाइड करता हूँ सर, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा जी, और जो 10 वाली जो वैल्यू होती है ये उल्टी होती है कोट की, जो 10 वाली वैल्यू होती है उल्टी भर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा क्या, ये आ गया सर हमारा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर हमारा आ जाएगा सर √3, फिर हमारा आ जाएगा 1, फिर हमारा आ जाएगा 1/√3, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है सर। अब निकालेंगे कोसेक की। अब कोसेक की वैल्यू कैसे निकाले, या तो एक काम करो सेक की निकाल लो या कोसेक की निकाल लो, अब आपके ऊपर बात है वो, मैं निकाल देता हूँ कोसेक वाली वैल्यू। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/sin थीटा होता है। क्या होता है, 1/sin थीटा। आप एक काम करो, इसके ऊपर यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, इनके ऊपर मैंने 1 लिख लिया, क्या लिख लिया, 1। अब सर 0 1/0 सर, 1/0 तो सर अभी आपने बताया क्या, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा सर, ये बन जाएगा 2। अब इन सबको पलट दो, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा √2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2/√3, और ये क्या बन जाएगा सर, ये तो बन गया सर 0। क्या बन गया, 0 बन गया। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? कोसेक ए, सॉरी ये मैंने ये घुमा दिया, तो 1/1 क्या आएगा भाई, 1/1 आएगा हमारा 1, 1/1 क्या आएगा 1। मैंने ना एक्चुअली में यहाँ पे 0 देख लिया और 0 घुमा दिया, ऐसा नहीं था। ये 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको पलट दो, ये क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या आएगा, 2/√3 आएगा। ये क्या आएगा, √2 आएगा। ये कितना आएगा, 2 आएगा। और ये क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। देखो भाई, मैं आप लोगों को ना एक बात सुस्पष्ट अच्छे तरीके से बता देता हूं। अगर आप एग्जाम के अंदर, ये टेबल मैंने आपको ऐसे इजी तरीके से इसलिए बताई है क्योंकि अगर आप एग्जाम के अंदर, कई बार होता क्या है कि वैल्यू नहीं याद रहती, हम भी भूल जाते हैं बाई चांस, क्योंकि माइंड में थोड़ा सा जब हम एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है ना थोड़ा सा हम होपलेस हो जाते हैं। तो उस चीज के लिए ये जो टेबल है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी मेरा तो अपना ओपिनियन ये है कि आपको एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन जो सारे छह के छह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, ये साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इन सब की आपको इंडिविजुअल एक एक की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सारी की सारी वैल्यूज याद है तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इजीली जो है टैकल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको वैसे बताता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि tan 30 अपॉन में sin 30 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। tan 30 और sin 30, tan 30 डिवाइडेड बाय sin 30 किसके बराबर आएगा। देखो भाई सर tan 30 वैल्यू कितनी है, 1/√3 है, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 1/√3 अपॉन में sin 30 की वैल्यू सर 1/2। अब मैंने आपको बताया था अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर वालों की मल्टीप्लाई, तो बाहर वालों की जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2/√3। और मैंने बताया था हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू जो है वो नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा रहता है डिनोमिनेटर करेंगे यहाँ पे √3 अपॉन में √3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2√3 अपॉन में कितना बन जाएगा 3, डेट्स आवर आंसर। ऐसे में क्वेश्चंस को टैकल करना है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे हलवे हलवे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल के लिए बताया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो जो है और ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से उनमें आ गया होगा। फिर से वही बात, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है।
सच बता रहा हूँ। आपका एक लाइक भी मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। मैं समझता हूँ कि हाँ, मेरा दिया हुआ सारा सारा कंटेंट बच्चों को समझ में आ रहा है और मेरे द्वारा किसी ना किसी बच्चे की कुछ ना कुछ हेल्प हो रही है। ठीक है, तो इसलिए लाइक करना ना भूले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।